नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य टाशी और आप सभी के समक्ष आज जितने भी बुद्ध को मानते हो और जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हो, मैं उन सभी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाला हूँ, क्योंकि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब बुद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म को मानने के बाद जो हम सबको एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आज उस विषय पर वार्तालाप करना चाहूँगा। तो हम सब जिसको भी भगवान को मानते हैं, तो विश्वास और श्रद्धा हम लोगों के जीवन में क्या कार्य करता है, मैं उसका बारे में बात करना चाहूँगा। तो विश्वास और श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास और श्रद्धा आप जिसको भी मानते हो, आप जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो या आप इस संसार से मोक्ष पाना चाहते हो, तो आपको वो प्राप्ति नहीं होगी। बिना श्रद्धा और विश्वास के आपको कोई भी सिद्धि या इस संसार से मोक्ष पाने का रास्ता प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सूत्र का अंदर कहा गया है कि छुपा सूत्र का अंदर कहा गया है कि धेपा में भी मिन अमला कर्पछन मिजुओस। कहते हैं कि अगर इसका अर्थ मैं हिंदी में समझाऊं, तो जिस भगवान के ऊपर आप जिसको मानते हो उसके ऊपर श्रद्धा या उसके ऊपर विश्वास ना हो, तो आप जीवन में जितने भी अच्छे कार्य करना चाहते हो और जितने भी सिद्धि पाना चाहते हो, वो सब आपके जीवन में उपलब्धि नहीं होगी, ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर उदाहरण के तौर पर कहा जाए, तो अगर आप बहुत ही ज्ञानी शेफ हो, आप खाना बनाने में बहुत ही स्मार्ट हो और बहुत ही आपको उपाय है कि आप कैसे बना सकते हो, उस भोजन को कैसे स्वाद बना सकते हो। अगर आप उस भोजन को स्वाद बनाने के लिए अगर आपका पास आप सब कुछ डाल दो, लेकिन अंत में आप उसमें नमक डालना भूल जाए, तो उस जो भोजन आप बनाते हो, आप जो इसमें स्मार्ट हो, बनाने पे एक्सपर्ट हो, वो भोजन आप कभी भी स्वाद नहीं बना सकते बिना नमक के। तो श्रद्धा और विश्वास भी उसी तरह है। आप जितने भी तपस्या कर लो, जितने भी आप मालाएं जाप लो, लेकिन आपको जो आप जिसको सोचकर, जिसको मानकर आप मालाएं जाप रहे हो, तपस्या कर रहे हो, उसके ऊपर श्रद्धा या विश्वास ना होगा, तो आपको ये सब व्यर्थ होगा आपका। तो ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। और एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। कहीं आप हिमालय की चोटी पर जाते हो, तो वहाँ पर बर्फ़ होते हैं। बर्फ़ होने का बाद जब आप हिमालय की चोटी जाते हो तो बर्फ़ होते हैं। बर्फ़ होने का बाद कहीं आप हिमालय के चोटे पर एक टेन को लगाते देखते हो। टेन को लगाते देखते हो कि वहाँ पर एक टेन है, जो मुझे उस टेन का अंदर जाने से आपको बर्फ़ से बच सकते हैं, क्योंकि उस टेन का अंदर आपको बर्फ़ नहीं लगेंगे, क्योंकि बर्फ़ वो टेन से बचा सकते हैं। उस टेन में पूरी क्षमता है कि और पूरी शक्ति है कि आपको जो हिमालय के चोटी पर जाने से भी उस टेन का अंदर घुसेंगे, तो आपको उस टेन आपको बचाने का पूरी क्षमता है, पूरी शक्ति है उसके पास, जो उस टेन के पास। लेकिन आप जो वहाँ पे टेन लगाया हो, वहाँ पर आप नहीं घुसते हो, तो वो टेन का गलत है कि आपका गलत है। उस टेन का पास पूरी शक्ति है, क्षमता है आपको बचाने की, बर्फ़ से बचाने की। तो उसी तरह भगवान के पास भी पूरी क्षमता है आपको बचाने की, पूरी शक्ति है आपको बचाने की। लेकिन आप भगवान के ऊपर श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते हो, तो भगवान के ऊपर भी कुछ उपाय नहीं रहता है कि आपको कैसे बचाए, आपको इस संसार के दुखों से, मोह माया ईर्ष्या क्रोध से कैसे बचाए, इस संसार के जो दुख है उससे कैसे बचाए। तो आप सभी को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी के जीवन में हम जिसको भी मानते हैं उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रहना बहुत ही ज़रूरी है। तिब्बतन में उसे क्याब्डो कहते हैं। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना श्रद्धा या विश्वास के आपको कोई भी सिद्धि या कोई भी उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आप
धर्म के रास्ते पे चल रहे हो तो। मैं उदाहरण के तौर पर एक कथा सुनाना चाहूँगा जो एक व्यक्ति के जीवन में घटा था। आप लोग ने सुना ही होगा, तिब्बत में जेसुन मेला रेपा, उन्होंने अपने कुछ कारण के वजह से कहीं व्यक्ति का कत्ल किया था। करने का बाद उनको बाद में खेद हुआ कि मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है, तो इस पाप को लेकर अगर मैं मर गया तो मैं नरक में ही पैदा होऊंगा। तो वो सोचकर तो किसी ने उनको कहा कि इस पाप को धोने के लिए क्या करना चाहिए, इस पाप को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी ने उनको उपाय दिया कि वहाँ पर एक गुरु बैठा है कि लामा मारपा, उनका गुरु मारपा बोल के उनका नाम था। तो उनका पास किया, उनका पास जाकर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है, मैंने किसी का कत्ल किया है, तो मैं ये पाप को लेकर मैं नहीं मर सकता, मैं ये पाप को धोना चाहता हूँ, तो आप मुझे उस पाप को धोने के लिए रास्ता दिखाइए। तो उनका गुरु ने कहा, लामा मारपा ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, अगर तुमको पाप धोना है तो आप मेरा पास रहिए। तो बाद में उनका पास रहकर कभी कभी उनका गुरु कहता था कि आप इस पहाड़ के नीचे से छलांग मारें अगर सच में भी आपको ये पाप धोना है। तो जेसुन मेला रेपा, अगर हम जैसे व्यक्ति को सोचे तो हम उस पर छलांग मारते नहीं, लेकिन जेसुन मेला रेपा वहाँ से एक क्षण भी वो अपने मन में एक छल नहीं करता कि वहाँ पे छलांग मारूं या ना मारूं, वहाँ पे सीधा छलांग मार देता हूँ। देखिए इतनी श्रद्धा थी, इतनी विश्वास थी अपने गुरु के ऊपर। और कभी कहीं सत्संग पे, कहीं नगरी पे जेसुन लामा मारपा वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, तो फिर वहाँ पर जाते थे कि जेसुन मेला रेपा मैं भी आपके प्रचार सुनना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आप लामा मारपा कहते, लामा मारपा अपने जूता उतार कर उसको मारते थे और भगा देते थे कि तुम इस लायक नहीं है कि तुम इसको सुन पाना। तो फिर वहाँ से भी वो चला जाते थे, वो दुख नहीं होते थे मन में, चला जाते थे, हाँ ये मेरा गुरु का आदेश है। इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास थी उनके ऊपर। ऐसे कर 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 अंत में उन्होंने अराहंत पाए, अराहंत के स्थिर पर उनको मोक्ष का रास्ता पाया। तो ये आसान नहीं है ये सब करने के लिए। आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा या विश्वास नहीं होने से आप जो भी कार्य करना चाहते हो, जो भी सिद्धि पाना चाहते हो, वो नहीं पा सकते। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आप धर्म के रास्ते पर चलते हो तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको।